हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 पे हम आ गए हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। डे हमारा है 21 10th के मैथ के एनसीईआरटी का। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। ठीक है, हमें रूट्स बताने हैं, मतलब एक्स की वैल्यू उसमें निकालनी है और क्या है, हमें फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है। सो इसमें हम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में बता देती हूँ। ठीक है, जैसे हमें पहली इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ अभी हमें फाइंड करने हैं नंबर। नाउ फाइंड द नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ माइनस 10 एंड सम इज़ माइनस। अब हमें वो नंबर पता करने हैं जिसका प्रोडक्ट माइनस 10 हो, राइट, माइनस 10 हो और सम जो है वो माइनस 3 हो। अब आपको कैसे पता लगा कि माइनस 10 ही क्यों? इसको आगे मल्टीप्लाई का, ये देखियो इसके आगे एक है ना, तो ये माइनस 10 ही रहेगा और सम हो माइनस 3। तो ऐसे नंबर क्या है हमारे पास, माइनस 5 एंड माइनस 2। आप करके भी देख सकते हो, इनका प्रोडक्ट भी माइनस 10 आ रहा है और इनको अगर हम प्लस सम करेंगे तो माइनस 3 आएगा। सो अब स्प्लिट द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। जो बीच वाला टर्म है माइनस 3x को, उसकी जगह हम जो हमने नंबर लिया है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो अब इसको अलग अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये ले लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये बाहर निकाल दिया तो आ गया x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लिया तो आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 ये आ गया और x प्लस 2 ये आ गया, ये टर्म आ गया हमारे पास। अभी x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल करेंगे और x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से आ गई माइनस 2। तो ये हमारे रूट्स हैं। ठीक है, अभी ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देख लो, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर चाहिए हमें जिनका प्रोडक्ट हो माइनस 6 को इससे करके मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस 12 हो और सम हो 1। यहाँ पे 1 है ना, जिसका सम 1 हो। तो ये क्या आ गया, 4 एंड माइनस 3 ये नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट है माइनस 12 और अगर इनको सम करते हैं तो ये आता है 1। सो स्प्लिट करेंगे बीच वाली टर्म को। सो इसकी जगह लिखेंगे 4x x की जगह और माइनस 3x माइनस 6। अब वैसे ही हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग। तो इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, 2x, तो x प्लस 2, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है माइनस 3, सो x प्लस 2। सो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। 2x माइनस 3 को भी हमने 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आ गई। ये हमारे रूट्स आ गए हैं सेकंड पार्ट्स के। तो ऐसे ही हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ अंडर रूट में माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब प्रोडक्ट किसका चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ये ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट हो हमारे पास 10 हो और सम हो 7। ठीक है, सो ऐसे क्या है 5 और 2, 5 एंड 10। सो 5 को 2 से करके देखो भाई 10 आता है और 5 और 2 को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 7। ये सिंपल है बिल्कुल। अभी बीच वाली टर्म को हम ऐसे ही स्प्लिट कर देंगे 5x प्लस 2x। ठीक है, अभी ये दोनों अलग ले लेते हैं और ये दोनों अलग लेते हैं। इनमें कॉमन क्या है, x कॉमन लिया तो 2x प्लस 5। इनमें देखो कोई खास कॉमन है नहीं, पर हम अंडर रूट 2 को ले रहे हैं कॉमन, वही अंडर रूट 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास ये आ गया x प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2x 5 इज इक्वल टू 0। सो इसको कर देते हैं 0 के इक्वल और इसको करके हमारे पास आ गया x की वैल्यू इधर और माइनस अंडर रूट 2 इधर आ गई माइनस 5। तो ये हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है, x की वैल्यू। ऐसे ही आ गए हम फोर्थ पे देखो 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसका ये फ्रैक्शन निकाल लेते हैं जो अपॉन में दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए हम इस टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
सो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया देखो हमने, तो हमारे पास आ गया इसको अंदर मल्टीप्लाई 16 एक्स स्क्वायर, इसको माइनस और ये इसके साथ करेंगे तो प्लस, और इधर तो ज़ीरो ही बनेगा, ये आ गया। अब ये देखो क्या बन रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है देखो, ये 4x माइनस होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है जहाँ पे a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 1। ठीक है, चाहे आप इसको खोल के भी करके देखो यही आएगा। अब इसको, ये तो स्क्वायर है, अब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर, तो इसके इक्वल हम ज़ीरो कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 2 बार हम करेंगे तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास सेम ही आएगी, 1/4 और 1/4, ये दोनों रूट हमारे पास आ गए। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, इसमें दिया हुआ है 100x स्क्वायर माइनस 20 प्लस, इसमें भी हमें कोई स्प्लिट वगैरह निकालने की, कोई प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू है 10x माइनस 1 का स्क्वायर, चाहे आप इसको खोल के देख लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, इसको करके आप दे सकते हो, यही आएगा। अभी इसको हम ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, चाहे आप ना भी लिखो, एक का ही निकाल के जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है, दूसरे का भी सेम ही आएगा। तो इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया और इसको यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, सेम ही आई है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप प्लीज़ अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। सो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।